नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। हॉर्मुज में डेथ ट्रैप, ईरान अमेरिकी जंग का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हो चुका है। अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष का केंद्र अब हॉर्मुज स्ट्रेट बन गया है। कभी ग्लोबल शिपिंग की लाइफ लाइन रहा यह क्षेत्र अब समुद्री माइंस और हमलों से कैसे डेथ ट्रैप में बदल गया है, देखिए एक रिपोर्ट। ईरान का हॉर्मुज जलमार्ग बना दुनिया का कब्रिस्तान। अमेरिकी सुरक्षा का नया रूट पूरी तरह हुआ फेल। दो बड़े तेल टैंकर डूबे समंदर की गोद में। थाईलैंड के जहाज पर हुआ भीषण ड्रोन हमला। लगातार 9वीं रात ईरान पर बरसे अमेरिकी बम। चाबहार और तबरेज शहर धमाकों से पूरी तरह दहले। लद्दाख द्वीप का नेविगेशन टावर हुआ पूरी तरह नष्ट। ओमान तट के पास धुधु जला व्यापारिक जहाज। ईरानी मिसाइलों के खौफ से खाली हुआ कतर। अमेरिकी विमानों को छिपने के लिए भागना पड़ा पीछे। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बताया अपना एटम बम। शुरुआती जंग में ईरानी नेताओं का संपर्क हुआ ठप। भीषण तबाही के बाद भी नहीं झुका ईरानी नेतृत्व। भारत सरकार ने जारी की सबसे बड़ी ट्रेवल एडवाइजरी। आसमान छोड़ अब समंदर में छिड़ गया महायुद्ध। अमेरिका ईरान में हमलों के टारगेट बदल गए, जंग में भी मकसद बदल गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के केंद्र। पहला केंद्र है परमाणु, जिस पर अमेरिका और ईरान के अलग अलग दावे हैं, और दूसरा केंद्र है हॉर्मुज, जहां एक तरफ ईरान ने बारूद बिछा दिया है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी का भ्रम बना रखा है। और इसी बारूद जाल और भ्रम ने हॉर्मुज को डेथ ट्रैप बना दिया है। ऐसा डेथ ट्रैप जहां ये पूरी जंग शिफ्ट होती नजर आ रही है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए जानते हैं। अमेरिका केवल हवाई बमबारी के जरिए ईरान के खिलाफ यह युद्ध नहीं जीत सकता। अगर ट्रंप प्रशासन को हॉर्मुज जल मार्ग को वास्तव में मुक्त कराना है तो हवाई हमले के बजाय ईरान की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह गला घोटना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कभी ग्लोबल शिपिंग की लाइफलाइन था, आज दुनिया का सबसे बड़ा माइनफील्ड बन चुका है। अमेरिका ने निर्णायक जंग की शुरुआत का सिर्फ संकेत दिया और ईरान ने बता दिया कि खाड़ी में ना तो उसकी मर्जी के बिना कोई कदम उठाया जा सकता है, ना ही उसकी सहमति के बिना कोई निर्णय लिया जा सकता है। दरअसल ईरान को चकमा देने के लिए अमेरिका ने ओमान के पास एक नई शिपिंग लेन बनाई थी, जिसे वो दुनिया का सबसे सुरक्षित रूट साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अमेरिका का ये घमंड ईरान ने समंदर में ही डुबो दिया। हॉर्मुज में अमेरिका के बनाए सुरक्षित रूट से दो बड़े तेल टैंकर गुजर रहे थे, जो ईरान की बिछाई समुद्री माइंस की चपेट में आ गए। ईरान की रणनीति हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन की है। वो अमेरिकी बमबारी को तब तक सहने की तैयारी में है जब तक ये युद्ध अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए आर्थिक और राजनीतिक रूप से असहनीय रूप से महंगा ना हो जाए। अमेरिकी जहाजों और थाईलैंड के कार्गो शिप पर क्रूज मिसाइलों की बारिश हुई थी। अमेरिका ने हॉर्मुज को कंट्रोल करने वाले अहम लद्दाख द्वीप को तबाह करने के लिए एयर स्ट्राइक कर दी थी। तो क्या अमेरिका और ईरान समंदर के इस क्षेत्र को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनाने में जुट गए हैं? और इस सवाल का सटीक जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन क्यों? दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हुआ करता था, लेकिन ईरान ने इसी समुद्री मार्ग पर माइंस बिछाकर उसे बंद कर दिया। अमेरिका ने समुद्री माइंस वाले क्षेत्र के पुख्ता पहचान किए बिना एक नया रास्ता तैयार किया और इस मार्ग से आवाजाही के लिए नई व्यवस्था और सुरक्षा को लागू कर दिया। जिसके बाद शुक्रवार शनिवार की रात दो बड़े टैंकरों ने हॉर्मुज के दक्षिणी कॉरिडोर यानी अमेरिका के बनाए मार्ग को चुना और जैसे उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश की, वो समुद्री माइन से टकरा गए।
जिससे पूरी दुनिया की शिपिंग कंपनियों के होश उड़ गए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के इस युद्ध का खामियाजा तमाम देशों को भोगना पड़ रहा है। तो क्या हॉर्मुज में युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ईरान ने पहले तो इसे समुद्री रूट पर अमेरिका के धोखे से बड़ा खतरा साबित किया और फिर अमेरिकी आक्रामकता के जवाब में हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसके जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावों को ही झूठा साबित करने की कोशिश की। लेकिन असल में यह अमेरिका की गारंटी का सच छिपाने की कोशिश थी, जिसका सीधा मतलब है कि अमेरिका ने जो दावा किया वो दुनिया के साथ धोखा है। सच्चाई यह है कि समुद्री जल मार्ग से तेल या गैस की एक भी बूंद निर्यात नहीं हो सकती। उल्टा अमेरिका का सुरक्षित रूट ही अब डेथ ट्रैप बन चुका है। दरअसल अमेरिका ने रूट बनाया नहीं है, बल्कि ओमान पर दबाव बनाकर एक वैकल्पिक व्यवस्था की है। वो व्यवस्था जिसे ईरान के बिना लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए एक तरफ यूएस की सुरक्षा की गारंटी का भरोसा टूटा, तो दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी कदमों के खिलाफ बारूदी विनाश की पटकथा लिख दी। लगातार जारी हवाई हमलों और मिसाइल रक्षा प्रणालियों जैसे थाड और एगिस के अंधाधुंध उपयोग ने अमेरिकी सैन्य बजट और गोला बारूद के स्टॉक पर भारी दबाव डाल दिया है। हॉर्मुज में ईरान अमेरिका की टक्कर में दुनिया पिस रही है। ऐसे में अगर कोई शिप हॉर्मुज को पार करने की कोशिश करता है तो उस पर हमला होना तय है। ऐसा क्यों हो रहा है? आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। असल में ईरान ने नो परमिशन नो एग्जिट रूल के तहत हॉर्मुज में थाईलैंड के झंडे वाले मालवाहक जहाज पर हमला किया। इस जहाज ने हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं ली थी, इसलिए ईरान ने ड्रोन से हमला कर दिया। यही नहीं, अमेरिका की गारंटी वाले जाल में फंसे 4 जहाजों को भी IRGC ने जबरदस्ती रोक लिया और ऑपरेशन थंडरबोल्ट के तहत कोस्ट टू सी क्रूज मिसाइलें दागकर हॉर्मुज में दहशत फैला दी। यानी ईरान सिर्फ माइंस बिछाकर रुका नहीं, बल्कि इस क्षेत्र को वॉर जोन बनाकर अमेरिका पर दबाव भी बढ़ा रहा है। इसलिए अमेरिका के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंग लड़ना, जिसकी शुरुआत ही हो गई है। यह युद्ध अमेरिकी सैन्य शक्ति की सीमाओं को उजागर कर रहा है। ट्रंप प्रशासन को यह समझना होगा कि इस संकट का अंतिम समाधान केवल कूटनीति और क्षेत्रीय भागीदारों की मदद से ही संभव है। अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के लराक द्वीप पर मिसाइलों से हमला कर दिया। इन हमलों में ईरान का समुद्री नेविगेशन कंट्रोल टावर नष्ट कर दिया, ईरान के समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने लराक द्वीप को ही टारगेट क्यों बनाया? आइए इसे भी लगे हाथ समझ लेते हैं। इस प्रश्न का जवाब लराक द्वीप की हॉर्मुज के लिए अहमियत से पता चलता है। अरब सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वो दौर इतना खौफनाक है कि किसी भी वक्त बारूद कहीं भी बरसने लगता है। ना तो अमेरिका रुकने का नाम ले रहा है, ना ही ईरान पीछे हटने को तैयार है। अभी तक हवाई हमलों से तबाही की जा रही थी, अब जमीनी जंग आरंभ करने की धमकी ईरान ने दी है और इसके लिए सिर्फ 48 घंटे का वक्त अमेरिका को दिया है। अगर अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो ईरान अरब में बारूद की बिसात बिछाने को तैयार है, फिर चाहे अरब का पूरा भूगोल ही क्यों न बदल जाए। और ये अमेरिका भी जानता है, जो ईरान कहता है वो करता जरूर है। तो क्या अरब दहन का सबसे विकराल अध्याय आरंभ होने वाला है? तबाही को ग्रीन सिग्नल तभी मिलता है जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अरब में विध्वंस का सबसे खौफनाक दौर आरंभ हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ईरान में अब सुलह नहीं, साजिशों का दौर चल रहा है। ईरान ने अमेरिका को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, 48 घंटे की आखिरी चेतावनी दी है। अगर ईरान पर हमले नहीं रुके तो ईरान अरब देशों में जमीनी हमले शुरू करेगा। इस युद्ध ने वैश्विक दक्षिण
और पारंपरिक सहयोगियों के बीच अमेरिकी शक्ति और उसकी विश्वसनीयता को लेकर एक नया विमर्श खड़ा कर दिया है। 1945 के बाद की वैश्विक व्यवस्था इससे गंभीर रूप से चरमरा रही है। ईरान के इस आक्रामक तेवर से अरब देशों में तनाव व्याप्त है। इस दौरान ईरान ने कितने देशों पर प्रहार किया, वहां के हालत कैसे थे, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ईरान के तेवर आक्रामक है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि अरब में कभी भी आग लग सकती है और उन हमलों का ट्रेलर कैसा होगा, ये ईरान ने पिछले 100 घंटों में हमले करके दिखा दिया। जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इन 8 देशों में इतने तीव्र प्रहार किए गए जिससे पूरा अरब बारूदी धुएं में ढक गया। ईरान की मिसाइलें इजराइल तक भी पहुंची हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा हमले खाड़ी देशों पर किए गए, जहां सैन्य ठिकानों के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक किया गया है, जिससे अरब देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचे। ईरान को लेकर अरब देश क्यों डरे हुए हैं? इसके पीछे बड़ी वजह ईरान का आक्रामक रवैया है। ईरान ने बता दिया कि वो झुकेगा नहीं, बल्कि पूरी ताकत से लड़ता रहेगा, फिर चाहे युद्ध कितना भी लंबा क्यों न चले। हॉर्मुज में हाई अलर्ट जारी है। मिसाइल लॉन्चिंग साइट वॉर रेडी है और ईरान के ड्रोन गरजने के लिए तैयार है। ये ईरान का सख्त संदेश है। हॉर्मुज जलमार्ग को लेकर हुआ समझौता अब मृतप्राय है। ट्रंप प्रशासन हॉर्मुज में फ्री नेविगेशन चाहता है, जबकि तेहरान का मानना है कि इस जल मार्ग पर केवल उसका संप्रभु नियंत्रण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया की लाइफलाइन है, दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का 20% हिस्सा इसी हिस्से से होकर गुजरता है। ऐसे में वही हॉर्मुज कैसे डेथ ट्रैप बनता जा रहा है, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। हॉर्मुज की बादशाह उसी के पास रहेगी, फिर चाहे ट्रंप कितना भी चीखे चिल्लाए, कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पूरा हॉर्मुज सी माइन से पटा है। अगर किसी भी शिप ने जबरन घुसने की कोशिश की तो उसकी तबाही पक्की है, जबकि ईरान सीक्रेटली ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी कर चुका है। इसके लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। अगर ईरान पर हमले नहीं रुके तो अरब में अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन ईरान आरंभ कर देगा। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून आज की जटिल वैश्विक अर्थव्यवस्था और चेक पॉइंट की सुरक्षा के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। हॉर्मुज का संकट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव लगातार और गंभीर होता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने लगातार 9वीं रात ईरान पर नए हवाई हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति के सीधे निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने अमेरिकी समय अनुसार शाम 7 बजे एक बार फिर ईरान के खिलाफ हवाई हमलों का नया और बड़ा मोर्चा खोल दिया। ये लगातार 9वीं ऐसी रात है जब अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइलों ने ईरान पर भारी बमबारी की। सेंटकॉम ने साफ किया कि इन हमलों का एकमात्र मकसद हॉर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक नाविकों पर हमला करने वाली ईरानी सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी हमलों में उत्तर पश्चिमी शहर तबरीज समेत कई इलाकों को निशाना बनाया गया। वहीं ईरानी मीडिया ने दक्षिणी प्रांत होर्मुजगान और बुशहर में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देने की पुष्टि की है। ईरान के अर्ध सरकारी मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार दक्षिण पूर्वी शहर चाबाहर में भी कई विस्फोट हुए, जिसके बाद कुनारक क्षेत्र में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। इस भीषण गोलीबारी के बीच ब्रिटिश सेना ने एक बेहद चिंताजनक इनपुट साझा किया है। ब्रिटिश नौसेना के मुताबिक ओमान के तट के करीब हॉर्मुज में एक बड़े व्यापारिक जहाज में भीषण आग लग गई है और वो धू-धू कर जल रहा है। हालांकि आग लगने की वजह और जहाज की पहचान को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आशंका जताई जा रही है कि ये जहाज ईरान या अमेरिका समर्थित बलों के हमले का शिकार हुआ है। इस बीच क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए बहरीन की राजधानी मनामा स्थित अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। दूतावास ने कहा कि उसे ऐसी सूचनाएं मिली है कि ईरान मध्य मनामा के कुछ अज्ञात स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। अमेरिकी नागरिकों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का
पालन करने को कहा गया है। ईरान की ओर से हॉर्मुज में बिछाई गई माइंस और ड्रोन हमलों ने पारंपरिक नौसैनिक सुरक्षा के दावों को ध्वस्त कर दिया है। कतर और बहरीन से अमेरिकी संपत्तियों को पीछे हटाना ईरान की मिसाइल मारक क्षमता के खौफ को दर्शाता है। एक और तो हॉर्मुज को डेथ ट्रैप बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे परमाणु बम बताया जा रहा है। कौन कह रहा है ये सब, आइए जानते हैं। अमेरिका के साथ जारी भीषण युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू में बेहद आक्रामक और बड़ा बयान दिया है। अरागची ने वॉशिंगटन और तेल अवीव को ललकारते हुए कहा है कि पश्चिमी देश ईरान को ना तो धमका सकते हैं और ना ही रिश्वत दे सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस महायुद्ध ने पूरी दुनिया को यह एहसास करा दिया है कि ईरान का असली परमाणु बम उसकी हॉर्मुज स्ट्रेट है, जिस पर ईरान का पूरा नियंत्रण है। ये इंटरव्यू ईरानी डॉक्यूमेंट्री मेकर जवाद मोगोई ने यूट्यूब सीरीज द स्टोरी ऑफ वॉर के लिए रिकॉर्ड किया है, जो रविवार को रिलीज हुआ। ईरान की रणनीति हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन, युद्ध का दायरा बढ़ाना की है। वो अमेरिकी बमबारी को तब तक सहने की तैयारी में है जब तक ये युद्ध अमेरिका और इसके सहयोगियों के लिए आर्थिक और राजनीतिक रूप से असहनीय रूप से महंगा ना हो जाए। इंटरव्यू में विदेश मंत्री अरागची ने युद्ध के शुरुआती दौर की उस भयावह स्थिति का भी खुलासा किया जब शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह बिखर गया था। उन्होंने कहा, युद्ध के पहले कुछ दिनों में स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि सरकार और सेना के शीर्ष अधिकारियों का आपस में संपर्क पूरी तरह टूट गया था। सभी संचार माध्यम ठप थे। हम सब बुरी तरह से डरे हुए थे और बस ये जानने की कोशिश में जुटे थे कि हमारे कौन कौन से साथी और नेता जिंदा बचे हैं और कौन मारे गए हैं। अरागची ने बताया कि युद्ध शुरू होने के 3 दिन बाद वो पहली बार राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मिल पाए थे। इसके बाद उन्होंने अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, जिनमें अनुभवी ईरानी राजनेता अली लारीजानी भी शामिल थे, जो बाद में एक इजरायली हवाई हमले में मारे गए। अमेरिका को इस समय ईरान के साथ किसी भी कीमत पर परमाणु समझौता नहीं खरीदना चाहिए। ईरान के शीर्ष वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं और सरकार के भीतर गहरे मतभेद हैं। उन्हें अपनी जर्जर अर्थव्यवस्था के दलदल में खुद ही फंसने देना चाहिए। बारह दिनों तक चले इस भीषण युद्ध से पहले हुए सीजफायर वार्ताओं का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कई अंतर्राष्ट्रीय दूतों ने बातचीत के दौरान ईरान को रिश्वत देने और लुभाने की कोशिश की थी ताकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दे। अरागची ने कहा, ईरान का यूरेनियम संवर्धन बिक्री के लिए नहीं है। हमने इसके लिए दशकों तक आर्थिक प्रतिबंध झेले हैं और हमारे परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। ईरान के भीतर जारी अंदरूनी राजनीतिक उथल-पुथल और कट्टरपंथियों द्वारा खुद को गद्दार कहे जाने के आरोपों पर भी अरागची ने परोक्ष रूप से जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि भीषण युद्ध और सीजफायर के बावजूद ईरान की नीतियां या उसके बुनियादी सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं आया। राष्ट्रपति ट्रंप इस ईरान युद्ध के जाल से आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। लगातार बढ़ते जा रहे हमले वॉशिंगटन को एक लंबे और अंतहीन क्षेत्रीय संघर्ष की ओर धकेल रहे हैं। अरागची ने गर्व से कहा कि हमारे दोस्तों और दुश्मनों दोनों ने मुझसे स्वीकार किया है कि इस महायुद्ध के बाद ईरान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। ईरान ने हॉर्मुज में अपनी ताकत दिखाकर दुनिया को अपनी असली सैन्य क्षमता का एहसास करा दिया है। अमेरिका और ईरान अब एक ऐसे पूर्ण युद्ध में वापस आ चुके हैं जहां से पीछे हटना दोनों के लिए मुश्किल है। यह सैन्य आक्रामकता डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के लिए एक बड़ा राजनीतिक जोखिम बन सकती है।
ईरान ने अमेरिका के सहयोगियों पर हमले क्या तेज किए? अमेरिका ने ईरान के पास से अपने विमानों को हटाना शुरू कर दिया। आखिर क्या है इसके पीछे के संकेत? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान की जंग तेज होने लगी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के पास से अपने विमानों को हटाना शुरू कर दिया है। देखने में तो ये लगता है कि जैसे अमेरिका अपने कदम पीछे ले रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीधे तौर पर ये एक युद्ध स्ट्रेटेजी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने साल में दूसरी बार कतर स्थित अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदेद एयरबेस से अहम सैन्य ठिकानों को हटाना शुरू कर दिया है। इस बार अमेरिका अपने सबसे कीमती KC-135 स्ट्रेटो टैंकर विमानों को कतर से निकालकर दक्षिणी इजराइल के ओवडा एयरबेस भेज रहा है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ईरान की ओर से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सैन्य विशेषज्ञ इसे केवल सुरक्षा उपाय नहीं, बल्कि अमेरिका की नई सैन्य रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। इससे पहले खबर आई थी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि पश्चिम एशिया में तैनात 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक पूरी तरह सतर्क हैं। अमेरिका सेना ने ईरान पर हमलों का एक और दौर पूरा कर लिया है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक जुलाई के माध्यम से अल उदेद एयरबेस से दर्जनों KC-135 विमान उड़ान भर चुके हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अब तक 60 से ज्यादा अमेरिकी एरियल रिफ्यूलिंग विमान इजराइल पहुंच चुके हैं, जबकि इनमें से कम 33 विमान बेन गुरियन एयरपोर्ट पर देखे गए हैं। 18 और 19 जुलाई के बीच भी कई और विमानों के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। ये साल दूसरी बार है जब अमेरिका को अल उदेद एयरबेस से अपने विमान हटाने पड़े हैं। इससे संकेत मिल रहे हैं कि वॉशिंगटन अब अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे की सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के सप्लीमेंट्री बजट का एक बड़ा हिस्सा अकेले इस ईरान युद्ध की भेंट चढ़ रहा है। ये लंबे समय में चीन के खिलाफ अमेरिका की वैश्विक रक्षा तैयारियों को कमजोर करेगा। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर अमेरिकी वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट विमानों में गिने जाते हैं। इनका काम हवा में ही लड़ाकू विमानों और बॉम्बर्स को ईंधन उपलब्ध कराना है। इससे फाइटर जेट लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और कई घंटों तक मिशन पर बने रह सकते हैं। अगर ये विमान उपलब्ध ना हो तो किसी भी बड़े हवाई अभियान की क्षमता काफी सीमित हो जाती है। सिर्फ बचाव नहीं, हमले की तैयारी भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों को इजराइल भेजने के पीछे 2 बड़े मकसद हैं। पहला, इन्हें संभावित ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से सुरक्षित रखना। दूसरा, अगर क्षेत्र में हालात और बिगड़ते हैं तो इन्हें मोर्चे के करीब रखकर तुरंत सैन्य अभियान में इस्तेमाल किया जा सके। अल उदेद एयरबेस क्यों है इतना अहम? कतर का अल उदेद एयरबेस मध्य पूर्व में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सैन्य अभियानों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया में अपने हवाई अभियानों का संचालन करता है। ऐसे में इस बेस से विमानों का हटाया जाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका अब ईरानी खतरे को पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड पहले भी अल उदेद एयरबेस को निशाना बनाने का दावा कर चुकी है। इसके अलावा 2025 में भी इस बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की आशंकाएं जताई गई थी। ऐसे में अमेरिका का ताजा कदम बढ़ते तनाव के बीच एक बड़े रणनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। चाबहार और तबरेज पर हुए हमले भारत जैसे देशों के लिए भी बड़ा झटका है। चाबहार पर अमेरिकी हमलों से इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक और आर्थिक निवेश को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। अमेरिका केवल हवाई हमलों से ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। ईरान हॉर्मुज को अपनी ढाल परमाणु बम की तरह इस्तेमाल कर रहा है और ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिकी सैन्य भंडार पर उतना ही घातक असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो एशियन न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।